हाय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटीज़ ऑफ मायन सिविलाइजेशन। माया सिविलाइजेशन में सिटीज़ कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था और रोड सिस्टम्स कैसे थे। इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को। जहाँ तक सिटीज़ का ताल्लुक है, मायन पीपल जो थे या मायन सेटलमेंट्स जो कोई भी थी वो सिटीज़ में ही थी। सिटीज़ ही थी जहाँ पे मायन पीपल रहा करते थे। अगरचे हम ये एक पॉइंट हो गया इसके रिलेटेड, मायन सिटीज़ के रिलेटेड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके लेआउट्स के बारे में। लेआउट्स तो सबसे पहले ऐसा था कि सेंट्रल सेरेमोनियल कोर्ट्स वहाँ पे हुआ करते थे, लार्ज प्लाजाज हुआ करते थे जहाँ पे मार्केट्स लगती थी, जहाँ पे मार्केट्स हुआ करते थे। हाउसेस ऑफ चीफ्स प्रीस्ट्स एंड फंक्शनरीज वर बिल्ट इन सिटीज़। वो जो कुछ भी चीफ्स थे, प्रीस्ट्स थे और फंक्शनरीज या हाई ऑफिशियल्स कह लीजिए, उन सभी के मकान जो थे वो भी, कहने का मतलब यह है कि वो भी सिटीज़ में ही रहते थे। अगरचे इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है कॉमन पीपल का। कॉमन पीपल जो आमतौर पर पीजेंट्स जो थे या प्लेबियंस कह लीजिए, ये भी सिटीज़ में ही रहा करते थे और इनके सिटीज़ को ना के नाम से जाना जाता है, एन एट, जो कि वुड मटेरियल के बने होते थे और उनके ऊपर जो जो छत होती थी वो पाम लीफ की बनी होती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मायन सिटीज़ में स्मॉल प्लाजाज भी हमें मिलते हैं। वाटर रिजर्वियर का कॉन्सेप्ट था मायन सिविलाइजेशन में। ब्रॉड कॉजवेज इन लोगों ने बनाई हुई थी। ब्रॉड कॉजवेज का मतलब ये होता है कि मतलब बड़े बड़े रास्ते इन लोगों ने बनाए हुए थे कनेक्टिविटी जनरेट करने के लिए। कनेक्टिविटी आपस में सिटीज़ को जनरेट करते थे, या जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये रूरल अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे, उनके दरमियान कनेक्टिविटी बनाने के लिए इन लोगों ने, मायन पीपल ने कॉजवेज बनाई हुई थी। स्मॉलर सॉर्ट ऑफ मोनामेंट्स भी हमें मिलते हैं, मतलब स्मॉल किस्म के छोटे से मोनामेंट्स भी हमें माइन सिविलाइजेशन में मिलते हैं, माइन सिटीज़ में। उजैक्टन एक सिटी है जो कि ओल्ड सिटी है माइन सिविलाइजेशन की। ये खास इसकी ऐसी ये कह लीजिए कि ये हमें एक जनरल कैरेक्टर देती है ये सिटी इन सारी सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बाद हमारा आता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कैसा था मायन पीपल का या मायन सिविलाइजेशन में। आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम पॉइंट एक डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लाइम मोटार का इस्तेमाल होता था। जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन थी वो लाइम मोटार में ही बनती थी। कॉर्बेल्ड आर्च एक ख़ास किस्म की एक कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, एक इनकी आर्किटेक्चर की थी। लैविश एंड इंट्रिकेट डिज़ाइंस भी थे, मतलब लग्जरियस टाइप के डिज़ाइंस थे या इंट्रिकेट टाइप के डिज़ाइंस, मतलब जो कि बहुत ही लग्जरियस टाइप के डिज़ाइंस हुआ करते थे इनके आर्किटेक्चर में। पायरामिड्स भी थी वहाँ पे, बॉल कॉट्स भी हुआ करते थे, गेटवेज भी थी, प्लेटफॉर्म्स फॉर प्लेज के लिए प्लेटफॉर्म भी इन्होंने बनाया हुआ था। टेम्पल पायरामिड का एवोल्यूशन इन लोगों ने किया था। हिस्टोरिकली एक बहुत ही बड़ा फीचर था इस इनके आर्किटेक्चर का, और इनकी सिविलाइजेशन में भी ये बहुत बड़ा फीचर था इनका, जो कि 27 फीट्स हाइट में था। स्लोली फिर आगे चल के इन लोग इवोल्यूशन कर दिया, जबकि दूसरी बाकी टेक्निक्स आ गई कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। तो इन लोगों ने ये जो टेम्पल थे इनके पास, वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गए इनके टेम्पल्स, जो कि पिरामिड स्ट्रक्चर में हुआ करते थे। इसके बाद हमारा आता है रिलीजन मायन सिविलाइजेशन का। डाइटीज़ जो कुछ भी इनके थे वो कार्व किए जाते थे। स्टाको मास्क एक वन सॉर्ट ऑफ प्लास्टर होता था, उसी पे इनके डाइटीज़ को कार्व आउट किया जाता था। फिर जिनकी वर्शिप टेम्पल्स में हुआ करती थी। और इनका ऐसा मानना था, जो इनके चीफ्स थे, चीफ रूलर्स जो थे, वो डाइटीज़ के लाइनेज में से ही हैं, या इन अदर वर्ड्स हम यह भी कह सकते हैं, जो इनके डाइटीज़ थे वो इनके चीफ्स के, इनके चीफ रूलर्स के वो एंसेस्टर्स भी, ये इनका मानना था। वो इनके डाइटीज़ जो थे, वो इनके चीफ रूलर्स के वो एंसेस्टर्स भी हुआ करते थे। इनका ऐसा मानना था, ये इनका ऐसा थॉट प्रोसेस था। इसी किस्म का एक रिलेशन थी इनके दरमियान। ये समझते थे कि जो हमारे डाइटीज़ हैं या हमारे जो रूलर्स हैं, वो हमारे डाइटीज़ के लाइनेज में से ही हैं। चैक एक इनका रेन गॉड था,
जिसको एग्रीकल्चर ऑपरेशंस मतलब सोइंग हो या हार्वेस्टिंग हो, उससे पहले उसको अपीज किया जाता था। ये एक रिलीजियस एक रिचुअल था इनका, इस रेन गॉड को अपीज करने का। इसके बाद रिचुअल्स हर एक मजहबी तौर पर इनके हर एक रिचुअल्स कनेक्टेड थे हर एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी के एतबार से। वो ऐसा हुआ कि अगर इनको कुछ भी सोविंग करनी होती थी या हार्वेस्टिंग करनी होती थी, उसके रिलेटेड उसी उसके साथ ही कनेक्टेड होती थी इनके पहले एक रिचुअल होती थी, रिलीजियस रिचुअल्स भी कनेक्टेड हुआ करती थी। इसके साथ इनके यहाँ एक हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल का एक प्रीस्ट हुआ करता था, उसका नाम एहकिन एहकिन है, जो कि जो कि अब जो कि माइन सोसाइटी में एक टीचर का रोल भी प्ले करता था। इसके बाद हमारा आ गया रोड सिस्टम। मायन सिविलाइजेशन में रोड सिस्टम में हम इनके रोड्स रेज्ड जो इनके कॉजवेज हुआ करते थे, उनको उनको कहते हैं स्कैब, जो कि सिटीज़ को कनेक्ट आपस में करते थे। देयर वाज अ हाई इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉजवेज और रोडवेज इन द फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल, इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली। एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से भी इनकी एक अहम खसूसियत थी, एक अहम अहमियत थी इनकी। इकोनॉमिकली भी ट्रेड के एतबार से इनकी एक अहम रोल प्ले करते थे ये। सेरेमोनियली भी एक अहम रोल प्ले करते थे मायन सिविलाइजेशन में। दे वो यूज टू कनेक्ट द सेंटर्स ऑफ माया सोसाइटी और सिविलाइजेशन। अब ये जो वहाँ पे जो माया सिविलाइजेशन में जो सेंटर्स थे, उनको कनेक्टिविटी देने में भी इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। थैंक यू।